चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। कल हेडिंग हो गया था। देखो प्रभावी परमाणु संख्या यानी हम इसको लिखेंगे ई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैंने लिख दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, अब केंद्रीय, ये फार्मूला रहेगा केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। ठीक है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा माइनस धातु का ऑक्सीकरण संख्या, धातु का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे उप संयोजन संख्या। तो यहाँ पे देखो उप संयोजन संख्या, इसमें फार्मूला में रहेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो जगह नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जाएगा उप संयोजन संख्या। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ई एन बराबर, अब केंद्रीय परमाणु धातु का परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे जेड मैंने बना दिया। भाई धातु का ऑक्सीकरण संख्या, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। भाई प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे उप संयोजन संख्या, तो हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया, एल बना दिया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब जैसे में एक बता रहे आपको, जैसे अगर हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे K4, जैसे ये रहेगा K4 FeCN6 में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अब यहां पे हमें निकालना है, तो जेड एफ का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देख लो ध्यान से, ई ए एन करेंगे हम लोग। देखो अब इसका ई ए निकालेंगे हम लोग, तो एफ का होगा, एफ कितना नंबर पे, देखो वहां पे 26 नंबर पे परमाणु क्रमांक कितना 26 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 26 माइनस। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर उड़ो, चलो एफ का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया एक्स हो गया। ठीक, अब पोटेशियम का 1 होता है, तो 1 गुणे हमने 4 कर लिया। साइनाइड का -1 होता है, तो -1 गुणे 6 सबके बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 + x - 6 बराबर 0। 4 में 7 -2, यहाँ पर x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2 आ गया। बीच में लगाओ प्लस, क्या लगाओगे प्लस। अब देखो यहाँ पे फार्मूले में 2 है, तो हमने 2 लगा दिया। लिगेंड, ये मतलब क्या लिखा था, लिगेंड मतलब उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, तो कितना उप सहसंयोजन संख्या है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखो अब हल कर लेंगे, तो कितना आ गया हमारा 26 आ गया, 2 आ गया, 6 × 12 आ गया। 26 में से 2 घटा दो, 24 आ गया, और प्लस 12 आ गया, कितना आ गया 36। तो यही हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। क्लियर, बात समझ में आई सबको? निकालना सीखे कि नहीं, किसी कोई समस्या नहीं ना? भाई उप सहसंयोजन संख्या निकालना बताया था, फार्मूले में 2 लग गया। भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना बताया था, और यहाँ पर जेड में एटॉमिक नंबर। तो कम से कम डी ब्लॉक आपको देगा। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जी 30 तक याद ही करवाया था मैं आपको। कभी कभी प्लेटिनियम का देगा तो पूछ देख लेना, गोल्ड का, सिल्वर का दे सकता है। तो ऐसे 2-4 जो रहेंगे पूछ सकता है, बाकी सब उसी से आएगा। समझ में आई बात भाई? तो नोट कर लो किसी। चलिए आगे देखें। ये प्रभावी परमाणु क्रमांक है। तो देखो आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए सिडविक का क्वेश्चन लिखेंगे आप, सिडविक के
प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आंसर लिखिए इसमें, चलिए आंसर लिखिए। सिडविक ने 1923 में एक नियम की व्याख्या किए जो इस प्रकार है। एक नियम की व्याख्या किए जो इस प्रकार है। एक नियम की व्याख्या किए जो इस प्रकार है। हो गया। अब उसमें पैराग्राफ चेंज करके डैश देके लिखिए। अब आगे लिखिए, एक धातु परमाणु या आयन, एक धातु परमाणु या आयन, एक धातु परमाणु या आयन दाता समूह के साथ इतनी संख्या में आबंध बनाता है। दाता समूह के साथ इतनी संख्या में आबंध समूह बनाता है। आबंध बनाता है जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावी परमाणु संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या, एक क्रमांक नहीं रहेगा, संख्या रहेगा। प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है और यह आगामी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। हो गया, बराबर होती है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखाया था ना, सेम टू सेम लिख देंगे आप। देखिए क्या लिखेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या, बराबर प्रभावी परमाणु संख्या बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस, देखो इसके नीचे लिख रहा जगह नहीं है तो 2 गुणे एक दंतु लिगेंड की संख्या। एक दंतु लिगंडों की संख्या। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर
भाई देखो धातु का हो गया, धातु को जेड से प्रदर्शित कर दिया। ऑक्सीकरण संख्या को हमने ओ एन कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिया। अभी 2 लिख दिया, यहाँ की एन लगा दिया। अभी इससे पहले ही बताया था ना। तो अगर सिडविक का सिडविक वैज्ञानिक दिया था 1923 में, तो सिडविक का इससे पूछ सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कर रहा है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2024 में, तो इसलिए पूछ सकता है। तो कभी सर ये तो बता ही नहीं है, एक्चुअली वही था हमारा प्रभाव परमाणु क्रमांक संख्या। तो किसने बताया? सिडविक, तो सिडविक का नाम दे दिया गया। इससे पहले वही बताया, कोई लिखना आपको। ये जो इससे पहले आपको बोर्ड में लिखवाया वो डिप्रेशन था। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। देखो तो देखो यहाँ पे हो गया CONO2 का 6 हो गया, इसके ऊपर 3 माइनस आयन में प्रभावी परमाणु संख्या, ठीक है, में प्रभावी परमाणु संख्या। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। हाई अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का बताइए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 ना, याद हो कि नहीं? देखो 27 नंबर पे है, 27 होता है ना, तो यहीं पे रख दो 27, माइनस कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो। इसका यक्स हो गया, कोबाल्ट का यक्स हो गया, बीच में हो गया प्लस। नाइट्रेट का -1 होता है, तो -1 गुणे हो गया 6, और रिजल्ट कितना है? -3। तो यक्स -6 -3, तो यक्स बराबर 3, -6 हो जाएगा प्लस 6, तो -3 + 6 बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो गया 3, बीच में हो गया प्लस। अब इसके बाद प्लस, अब इसमें देखो 2 हो गया फार्मूले में, ठीक है। और लिगेंड की संख्या कितना है? कितना लिगेंड है? 6। NO2 6 बार है ना, तो 6 आ गया। हल कर लेंगे, 24 27 से 3 जाएगा 24, 6 दूना 12, कितना आ गया? 36। यही तो आंसर आएगा। अच्छा, अब इसमें आपको एक लाइन लिखवाया गया है कि जो प्रभावी परमाणु संख्या रहेगा और आगामी मतलब उसके आगे आने वाले निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर होगा। अच्छा, कोबाल्ट के बाद 27 नंबर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के बाद कौन सा गैस आ रहा है? क्रिप्टॉन। दो क्रिप्टॉन है 36 नंबर पे। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इलेक्ट्रॉन होता है। देखो 36 आ गया, तो वही लिखवाया गया, यही सिडविक ने बताए थे, नोट कर लो। तो अगर ऐसे आएगा तो ऐसे करना रहेगा हमें। हो गया, सूर्यांश समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? इरेज नोट कर लिए सब लोग? कहां तक नोट किए बताओ? अच्छा, ये इरेज कभी पढ़ा? तो मैं आप अभी कुछ क्लास में भी रहा हूँ, करिए नहीं यार फिर बता रहा हूँ। देखिए अभी अब सीख जाओगे तो फिर इसके बाद जब एग्जाम आएगा तो एक बार अपना नोट्स क्या करेगा ना, ऐसे करना कर लोगे। तो हमें क्या करना रहेगा, एग्जाम के टाइम में सारा नोट्स हमें एक बार देख लेना रहेगा, क्या क्या कैसे कैसे आता है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहला नंबर आ गया हमारा, जैसे आ गया K3 और CrCN6। डी आ गया हमारा CuNH3 6, यहाँ हो गया Cl3, और यहाँ पर देखिए C हो गया हमारा K2 NiCl4, और D हो गया Na2CrNO, Cr
NO2 6। चलिए 4 आपको क्लास हो जाएगी अभी। करिए भी। देखिए निम्न प्रभावित परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ए का जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ए को जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं ए का। कौन सा केंद्रीय धातु है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बताइए 24, तो हमने 24 लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढिए। पोटेशियम का 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया, 1 गुणे 3 कर दिया, बीच में प्लस, क्रोमियम का हमने x कर दिया, फिर इसके बाद सॉरी हाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ पे साइनाइड का -1 गुणे 6 हो गया बराबर 0। सही देखो 3 आ गया प्लस x आ गया -6 बराबर 0। 3 में 6 जाएगा तो -3 बच जाएगा, x -3 बराबर 0। तो x कितना आ गया 3, यहाँ पे आप 3 कर लो, बीच में हो गया प्लस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब यहाँ साइनाइड कितना -1 कितना है 2 है ना, 6 है ना यहाँ पे, तो 2 गुणे 6 कर लेंगे हम लोग। कितना आ गया हमारा भाई 24 में से 3 जाए कितना बच जाएगा 21 प्लस 6 दूना 12, तो 2 1 3 और 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 33 हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे डी करके, डी में क्या है यहाँ पे आपको अगर CONH3 का 6 हो गया, तो यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको बाद कितना होगा 27, तो हमने यहाँ पे 27 रख दिया, बीच में हो गया माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर NH3 का 0 होता है, यहाँ पे देखो -3 -1 3 में गुणा करेंगे -3, उधर जाएगा 3, तो हमने 3 कर लिया प्लस। यहाँ देखो कितना है लिगेंड 6 है, ये 2 गुणे 6 हो गया। कितना आ गया हमारा 27 में से 3 जाएगा 24 और 6 दूना 12, जोड़ देंगे आ जाएगा 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया 36 आ गया। अच्छा अब इसके बाद देखो सी, तो सी में अगर हम निकाल लेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर निकेल में कितना होता है 28, तो हमने यहाँ पे 28 इसका परमाणु क्रमांक माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, पोटेशियम का 1 गुणे 2 प्लस में है, साइनाइड का -1 गुणे 4 -4 और प्लस 2, तो -2 आ गया, उस साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो हमने 2 घटा दिया प्लस हो गया। साइनाइड कितना इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइनाइड स्केल कितना है 4 गुणा कर दिया मैंने। कितना आ गया 28 में 2 जाएगा 26 और 4 गुणा के 8, 8 6 14 और 2 1 3 34 आ गया। अब यहीं पे डी का देख लो आप आंसर। अब क्रोमियम का निकालेंगे, तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, चलिए यहाँ पे लिख के निकालते हैं हम लोग। क्रोमियम का हो गया 24 माइनस, अब ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो इसका, ताकि देखो सोडियम का +2 होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे +2 हो गया, क्योंकि 1 में 2 गुणा करेंगे +2, नाइट्रेट का -1 गुणे 6 आ जाएगा, तो -6, और क्रोमियम का x बराबर 0, 2 में 6 जाएगा तो -4 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, 4 रख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसके बाद 2 गुणे कितना लिगेंड है 6, तो 2 गुणे 6 आ गया, 24 में 4 कितना बच गया 20 और 6 दूना 12, कितना आ गया यहाँ पे 32। तो ऐसे निकालना है ऐसे काम नंबर। सीख गया कि नहीं? ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं।